नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार पीसीएस का प्री का क्वेश्चन 2002 का हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आगामी जो शिक्षक भर्ती है बिहार में, उनके जो प्रश्न हैं हूबहू इन सब प्रश्नों से मिल जाएं। कारण है कि बिहार जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जो प्रश्न का लेवल है वो अब बदल रहा है। तो लेवल बदल रहा है तो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन इन्हीं सब पेपरों से उठाया जाएगा। पहला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जी थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ पर? जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध कहलाएं। बोध गया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कर्ण वंश ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? तो पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगीति थी यह पाटलिपुत्र में, और उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। अगला है कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य हो चाहे चाणक्य हो चाहे विष्णुगुप्त हो, इनके अर्थशास्त्र में किस प्रकार की चीज़ें हैं? तो राजनीतिक चीज़ें हैं। अर्थ से आर्थिक जीवन पर मत कर दीजिएगा, राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित प्रकाश इस पर डाला गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? कनिष्क के। कनिष्क से शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हर्षचरित बाणभट्ट की और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 गुलाम थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? फर्रुखशियर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीडा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत में वायसराय बनकर के आया था। अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर है गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करे, उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 ईस्वी 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाई की। इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। रंगून पहुंचकर राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को संगठित किया था। अगला है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से इसका नेतृत्व किया, बिहार के जगदीशपुर से।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इसकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्लाह के लिए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र बनर्जी थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। 1886 में। 85 में इसका गठन हुआ था कांग्रेस का। 1886 में कौन था? दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन। ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? मतलब गरम दल थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारी थी। क्यों मारी थी? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो 1940 में लंदन में उधम सिंह ने गोली मार दी डायर को। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो कोई ऐसा नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया यह प्रस्ताव तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? इसी में, भारत छोड़ो आंदोलन में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में स्थापना हुई थी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। वहाँ इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और 21 अक्टूबर को 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई दी। बर्मा विजय के बाद अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए और बोस भारत की आज़ादी के लिए इंग्लैंड के शत्रुओं से मदद लेना चाहते थे। इसी क्रम में वे जर्मनी सरकार की सहायता से जापान पहुँचे। वहाँ आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। अगला, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र कांड में इनको फांसी दे दी गई थी। कौन गरम दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष। इनकी रचना द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग या सावित्री है, अरविंद घोष की। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस। 1946 को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्यों में स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। ठीक। मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली चलो का नारा एससी बोस ने दिया था।
सुभाष चंद्र बोस ने कई नारे दिए थे। सिंगापुर में दिल्ली चलो दिए थे, फिर जय हिंद बोला था इन्होंने, तुम मुझे खून दो आज़ादी दूंगा, ये तो फेमस वाला जानते ही हैं आप। 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए थे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 200-300 किलोमीटर दूर है। जैसे भारत का ये है तो लगभग यहाँ पर है, ठीक है। ये भारत का दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर है लक्षद्वीप मान लीजिए। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। 36 द्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। भारतीय प्रमाणिक समय IST ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का प्लस ज़्यादा है। असम कुल मिला, अच्छा ये याद कर लीजिएगा, जो भारत का जो मिडिल टाइम है ना, जो मानक समय है 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देश के 5 राज्यों से, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के जाता है। असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से गुजरा? असम 7। मैथौन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर। भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर पर कैपिटा मतलब प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें तो पंजाब में। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक। गंडक गंगा की सहायक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 20.7% है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, ठीक है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्यों का सम्मिलित परियोजना है। 1948 में सतलज नदी पर बनाया गया था। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादक है सिंहभूम। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र में मैग्नेटाइट धातु भी पाए जाते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी, एल्युमिनियम उद्योग है मुरी में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 2021 तक देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। और लगभग आपको बताएं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27, जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 327B। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? लगभग 27.7 किलोमीटर प्रति मिनट चलती है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर है? तो रांची में है। स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू। हुंडरू स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, ठीक। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। सर्वाधिक मूंगफली चाइना में होता है। और दूसरा है भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो। छोटे कद के हैं, होते हैं पिग्मी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो अगर बात करें उस समय का बात करें तो पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो बिहार है।
ठीक है। 1106 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो अब 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। इसमें से सर्वोच्च संविधान है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ठीक है। टोटल वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। देखिए वही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि पहले 10 था, अब 11 हो गया। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार से थे। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र। याद रखिएगा, 12 बजे से 1 बजे तक का काल होता है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है, मतलब भारतीय संसद के द्वारा निकाला गया है। इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं इस काल में, बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के किसी मामले को भी उठाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देते हैं। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सलाह देता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है? स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल शूट। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान है। वर्तमान में कौन है चुनाव आयोग के आयुक्त? राजीव कुमार जी हैं। संविधान पर 73वां संविधान संशोधन संबंधित था पंचायती राज प्रणाली। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पंचायत राज अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं वेंकट चलैया। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा, इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करेगा।
अब 98 में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन जी को मिला था। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास तृतीयक का है? IRDP, ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? आर्थिक असमानताएं। पंचवर्षीय योजना का कोई मतलब है नहीं क्योंकि योजना आयोग खत्म हो चुका है। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 65%। निम्न में कौन दो परोक्ष कर हैं? तो बिक्री कर और उत्पादन कर। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन अभी तक आपको बताएं 3 बार अवमूल्यन हुआ है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में, तीसरी बार हुआ था 1991 में। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट, वर्तमान समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार USA। वर्ष 2020 में चीन को पीछे छोड़कर के USA पुनः भारत का सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। पदार्थ का संवेग मोमेंटम द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल। कौन सी सदिश नहीं है? तो सदिश आयतन नहीं है। सदिश का मतलब होता है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आयतन को दिशा की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। आयतन तो आप बता सकते हैं ना, 5 लीटर या 10 लीटर, ये थोड़ी बताएंगे 5 लीटर पूरब दिशा की ओर। आयतन बताने के लिए केवल आपको मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 1 किलोमीटर की दूरी 1000 मीटर, लुल्लू का क्वेश्चन है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स। और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है? तो ये आपका डी है, 2882। एक या 1 से 3 तक बाहरी कोष में अगर होते हैं तो मैक्सिमम धातु होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक दोनों हैं। अगला है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र है? तो 4 अगर है तो हाइड्रोजन के साथ तो XH4 होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। कशेरुकी या कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? रिफ्लेक्स एक्शन का है कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती का मतलब जैसे कि बगल में या कोई आया, आप अचानक पीछे हट गए, या सामने शेर आ गया आप तुरंत भाग गए, तो ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है, तुरंत एक्शन होती है। या सामने कोई अचानक से कुछ फेंक दिया, आंख बंद हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये सब कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुकी रज्जु।
अगला है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में होती है। ये जैसे देखिए बता रहा है आपको, ये आपका ऐसे है, ये आपका है अंडाशय यहाँ पर, और ये जो आपको डक्ट दिख रहा है ये है अंडवाहिनी, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगला है बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई। तो बिहार जनपद में 2021-22 के अनुसार 54 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कुल लंबाई 5,940 है। भारत में मतलब लगभग 6,000 किलोमीटर की लंबाई है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2001 का बात करेंगे तो 8.07, 2011 की बात करेंगे तो 8.6% है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर। जमशेदपुर किस नदी पर है? सुवर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात इसी पर है ना, सुवर्ण रेखा नदी पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोध गया। बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी, वर्तमान में 75 हो गई है, जस्ट उल्टा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च। अगला है बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त। तो 2011 में दीपक प्रसाद जी हैं। बिहार पर बकाया ऋण अभी अगर बात करें तो लगभग 23,81,26 मतलब 2,38,126 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से हो रहा है? इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, पटना। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना था बिहार से? तो हाल ही मतलब 2000 की बात है, 15 नवंबर सन 2000। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे? समाजवादी। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37 थे, वर्तमान में अब 38 हो गए हैं। ठीक, बिहार में 38 ज़िले हैं, 40 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट, 243 विधानसभा, 75 विधान परिषद। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल, गेहूं, मक्का। अगला है इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। ये सब चीज़ें देखिए अब नहीं है। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं छूती है, ठीक है, और यही सत्य है। लेकिन हम आपको बताएं ये भी अब नहीं रहा सत्य, अब सब झारखंड हो गया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार शब्द विहार से बना हुआ, विहार। पहले वहाँ बहुत सारे बौद्ध विहार थे, इसलिए इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बन गया? कराची। अब ये मैथ के कुछ प्रश्न हैं, इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। उस समय का कुछ करंट अफेयर है। ऑस्कर अवार्ड है, आईसीसी है, चोगम 51 सदस्यों के साथ कहाँ संपन्न हुआ? CHOGM। फिर उसके बाद 2002 भारत के वायुसेना इस समय कौन है बताइएगा? वायुसेना के अध्यक्ष। फिर उसके बाद द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है?
संपूर्ण क्रांति का। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एबी लिम्पियाड के रूप में। और लिब्राहन ला जांच कमीशन बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित। अमिता रैडिक किसकी लेखिका हैं? बिजनेस एज अनयूजुअल। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 18 मार्च को विश्व मांस बहिष्कार दिवस। भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है 18 मार्च। 19 मार्च को विश्व विकलांग दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। गुजरात की राजधानी आपको पता ही है, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता दिवस अगर बात करें तो 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक है। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो पीपीपी मॉडल पर आधारित है, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय। ठीक, इतना आपके सामने 150 प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो पूरा देखिए, हाई स्पीड में देखिए ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।